अब बात मथुरा की करेंगे, क्योंकि मथुरा में होली को लेकर साधु संत और स्थानीय लोग मुस्लिमों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। संतों का यह कहना है कि मुस्लिम लोगों को होली के समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। संतों की मांग के बाद अब विवाद शुरू हो गया है और लगातार देखिए घमासान देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर साधु संतों का यह कहना है कि जो सनातन विरोधी हैं उन्हें आखिर होली में आने की इजाजत ना दी जाए, उनके होली में आने का बहिष्कार किया जाए, और इसी को लेकर लगातार विवाद। और विवेक मथुरा हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से साधु संतों की नाराजगी और जो मांग देखने को मिल रही है बहिष्कार की मुसलमानों की, इसे लेकर जो मथुरा के लोग हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जिस खून से लिखे हुए लेटर का जिक्र हो रहा है, दिनेश फलारी हमारे साथ मौजूद है और ये उंगली ज़रा दिखाएंगे कि कहाँ से आपने कोई ये उंगली है और इससे खून निकाला इन्होंने। और कई बार जब खासकर राष्ट्रहित में जो लेटर लिखते हैं खून से ही लिखते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं खून से लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, हम काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि ये लोग मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, हमारे देश में तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हमारे त्योहारों पर हमारे त्यौहार को मतलब सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। हम इनसे कहते हैं भाई कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? जिसका अब्बा कातिल हो उसका ही बड़ा नाम है, तो हमें बड़े नाम वाले चाहिए नहीं। हमें तो अपने सनातनी हिंदू ही चाहिए। हमारे मंदिरों के पास में तुम्हारी दुकानों का क्या काम? ये लोग पहचान छुपाकर, अपना आधार कार्ड छुपाकर, नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा बांधकर घटना को अंजाम देते हैं। प्रसाद में मिलावट कर देते हैं, कलर में केमिकल मिला देते हैं, लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखकर बड़े दुखी मन से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही हैं जो हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आप ही इनको रोक सकते हैं। आपके बाद में हमारे हिंदुओं को कौन बचाएगा? फिर एक सवाल है कि ठाकुर जी के कपड़े जो सिलते हैं वो भी तो मुसलमान हैं, फिर उन मुसलमानों का क्या? उनके बारे में कोई ख्याल नहीं आता? देखिए, वो राधे राधे बोलते हैं, वो वंदे मातरम बोलते हैं, वो भारत माता की जय बोलते हैं, तो उनका स्वागत है। जो लोग कट्टरपंथी हैं उनको हम अपने मंदिर क्षेत्र में नहीं आने देंगे। यदि जो हमारे भगवान का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। आपके क्या विचार? बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। जो व्यक्ति हमारे धर्म मत का बिल्कुल सम्मान नहीं करता है उन लोगों के खिलाफ तो हम बिल्कुल उनकी एंट्री हम चाहते ही नहीं। और जो लोग हमसे होली और उनका बिल्कुल उनका विद्रोह है जिन चीज़ों से, तो उन लोगों का क्या काम है हमारे यहाँ? मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे आज सनातन धर्म में भी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, पक्षकार हैं दिनेश कौशिक जी, जिन्हें दिनेश फलारी महाराज कहते हैं, जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, फल ग्रहण कर रहे हैं और चरणों में चरण पादुका नहीं है। इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं क्योंकि हमें ये जीवन मिलता है, दूसरों के लिए जीना चाहिए। क्या कहेंगे जो अभी चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी मुहिम की शुरुआत इन्होंने कर दी? भूतों ने भविष्यति, वो हमारे ना हुए हैं ना होंगे और उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये तुर्की लोग हैं, सनातन के प्रति कुटाराघात करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सनातन का हर व्यक्ति तन से, मन से और हर चीज़ से देश में किसी तरह भी इन मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा। बस बात यही है कि ये अपनी बुद्धि को सुधारें, सनातन को अगर अपनाएंगे तब इनका स्वागत है, नहीं तो किसी तरह से भी देश से बाहर करो। महाराज जी, आपका क्या? हमारा कहना यह है कि हमारा सनातन जब तक जिंदा रहेगा हम सनातन के पीछे रहेंगे, और ये कट्टरपंथी जो भी मुसलमान हैं उनको हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे रंग में भंग मिलाते हैं, हमारा ये साल भर का त्यौहार है, ये हम धूल डालते हैं, रंग डालते हैं, इसलिए आप सही में मिलते हैं, लेकिन ये उसमें रंग में भंग मिलाते हैं हमारा, इसलिए हम इनको दुकान किसी भी कीमत पर नहीं लगाने देंगे। हाँ, जो लेटर आपने तो लिख दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस पर कुछ एक्शन अभी तक? लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक ग्राउंड जीरो पर हैं, साधु संतों से, आसपास के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल विवेक, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, आपको बताएंगे अनामिका सिंह। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार लगातार एक्शन में है। एक के बाद एक जो मदरसे जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे उन पर ताला लगाया जा रहा है। वहीं कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, और हाल में ही प्रशासन ने 60 से ज्यादा ऐसे मदरसे चिन्हित किए हैं जो बिना परमिशन के चल रहे थे, गैर कानूनी थे। ऐसे में मदरसों पर यह स्ट्राइक क्यों जरूरी है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। धामी सरकार बिना अनुमति चल रहे मदरसों पर लगातार चाबुक चला रही है।
पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 5 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जबकि 6 मदरसों को नोटिस जारी किया गया। वहीं प्रदेश के 63 ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है जो बिना अनुमति संचालित हो रहे हैं। इनमें से 34 मदरसों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर के नवाबगढ़ में जिस मदरसे को अवैध बताकर सील किया गया, यहाँ के लोगों का ये कहना कि उसको नोटिस नहीं दिया गया था, उसको सील किया गया। फिलहाल देखिए उसकी तस्वीर है आपके सामने। फिलहाल अभी इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। एक कमरा जो है इसका जो है सील किया गया। अब फिलहाल इसके पीछे क्या वजह है, लोग अभी फिलहाल ये बताने से बच रहे हैं, लेकिन अब ये जांच का विषय है। प्रशासन लगातार इसकी जांच अब कर रहा है। अब तक जिन 5 मदरसों को सील किया गया, उनमें से 3 मदरसे विकासनगर की पहाड़ी गली और एक कुंजा गांव और एक मदरसा हरबटपुर में संचालित हो रहा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर अल्पसंख्यक विभाग, शिक्षा विभाग, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हैरानी की बात तो ये है कि जितने भी मदरसों पर अब तक एक्शन हुआ है, सभी सूबे की राजधानी में संचालित किए जा रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर एक जिले में 74 से ज्यादा अवैध मदरसे क्यों खोले गए और इन मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चे कहां से लाए गए, क्योंकि जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे हिमाचल प्रदेश समेत बाहरी इलाकों से तालीम ले रहे थे। सवाल और भी है, जैसे यहाँ तालीम लेने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मदरसों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, क्या कोई विदेशी कनेक्शन तो नहीं है, क्या इन मदरसों को मिलने वाले चंदे की कोई ऑडिट हो रही है, इन मदरसों की जमीन भवन का स्टेटस क्या है। पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ मदरसे घरों में चलाए जा रहे थे। बिना अनुमति के चल रहे इस मदरसे की हालत काफी चिंताजनक थी। बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे थे, ये देखकर प्रशासनिक टीम भी हैरान रह गई। अवैध मदरसों को संचालित करने की मंशा की जांच के लिए पुलिस के अलावा जांच एजेंसी एक्शन मोड में है और गहन जांच पड़ताल में जुटी है। नाम सरकार का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी ये स्ट्राइक जारी रहेगी।